हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बिजनेस के ऐसे 5 पीस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ये 5 पी समझ लिए तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई नुकसान नहीं आएगा। इन 5 पी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल अच्छे बिजनेस को कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, बिजनेस शुरू करने के बाद फिर उनको लगता है यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, और बाद में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, दिक्कतें कम होने के बजाय। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो मैं बिजनेस के 5 पीस के बारे में बताने वाला हूं, ये 5 पी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इन 5 पीस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, इनमें काम करते हैं, तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई नुकसान नहीं आता। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं मगर प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, या आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, एक लो इन्वेस्टमेंट छोटा बिजनेस करने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखिए, 5 बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें सबसे पहला पी होता है प्रोडक्ट। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे। सो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या बेचना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है जो आपके मार्केट में बिक सकता है, जो आपके यहां पर लोकेलिटी में नहीं है, जिसका मार्केट थोड़ा सा कम है। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जीरो कंपटीशन हो, उस मार्केट में घुस जाओ, उस बिजनेस में घुस जाओ। देखो, अगर किसी बिजनेस में जीरो कंपटीशन है तो उसके 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। या तो वो बिजनेस चलता ही नहीं है, या उस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। और वहीं पर अगर किसी बिजनेस में थोड़ा बहुत कंपटीशन है तो यहां पर आप ये कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भैया बिजनेस चल रहा है, काफी लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, तो जब काफी लोग कमा रहे हैं पैसा तो मैं भी कमा सकता हूं। ये भी एक चीज होती है। बट देखिए, मैं आपको यहां पर समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बिजनेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, क्या सर्विस सेल करनी है। मैं यहां पर बस एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट चाहे सर्विस, आपको उसके लिए मार्केट में रिसर्च करनी है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भैया मार्केट में हम क्या रिसर्च करें। मान लीजिए आप कोई बर्गर का कार्ट खोलना चाहते हैं, स्टॉल खोलना चाहते हैं। अब ऐसा कोई भी इंडिया में मार्केट नहीं है जहां पर बर्गर्स ना बिकते हो, या स्टॉल या कैफे ना होते हो, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ना आते हो। हर मार्केट में आपको हर तरीके का सेलर मिल जाएगा, बर्गर्स को सेल करने वाला, छोटे कार्ट से लेकर बड़े कैफे से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक। तो आपको करना क्या है, आपको यह सोचना ही नहीं है कि कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप एक बार मार्केट में निकलिए और आपको सिंपल सा काम यह करना है कि आपको बर्गर्स को ट्राई करना है अलग अलग कार्ट में, अलग अलग कैफेज में, और कुछ से पैक करा कर लाना है। 1 या 2 के यहां पर आप ट्राई कर लो, एक दिन में 2 बर्गर आप खा सकते हो अगर तो, और उसके बाद 1 या 2 से पैक करा लो। आपको पता चल जाएगा कि भैया खाने पर किस तरीके का रिस्पांस मुझे मिला, कैसा फूड था, कितना हॉट था, क्या क्वालिटी थी, बर्गर किस तरीके से बना था। और जो पैकिंग में आप ये देखो कि पैकिंग किस तरीके से करी है, और ये 2 चीज आपने अगर देख ली तो आपको वहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं और उनसे अलग कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आपको कभी भी ये चीज से नहीं डरना है कि ऑलरेडी इस बिजनेस को 10 लोग कर रहे हैं। आपको उन 10 लोगों के पास जाना और उन 10 से सीखने के बाद अपना 11वां आउटलेट ऐसा खोलना है जो आप उन 10 से अलग कर पाए। तो आपको उन 10 के पास जाना ही पड़ेगा। तो मार्केट रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विजिट दैट रेस्टोरेंट्स, विजिट दैट कैफेज। तो आप उन कैफेज में जाओ, फूड को ट्राई भी करो, फूड को पैक भी करो, और फिर देखो कि यार इन तीनों रेस्टोरेंट्स ने क्या क्या किया, तीनों में क्या सिमिलरिटीज थी, तीनों में क्या डिफरेंस था, और उसके बाद मैं अलग क्या कर सकता हूं। बस इतना आपको समझना है। आप चाय का बिजनेस करना चाहते हो, जितनी टपरी आपके पास है चाय की, या बड़ी बड़ी कोई कैफेज भी खुले हुए हैं, आप सब में जाओ, उनसे पैक भी कराओ। एक चाय पैक कराने के बाद आपको पता चल जाएगा वो किस तरीके का पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनका स्टाफ काम कर रहा है, किस तरीके से बनाते हैं। बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट आपको यही काम करना है, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट की रिसर्च में प्रोडक्ट कितने लोग बना रहे हैं, कितना कंपटीशन है मार्केट में, क्या प्राइस चल रहा है, टेक अवे किस तरीके से होता है इस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को सोर्स कहां से किया जाता है। मतलब देखो, कोई भी चीज है आप पता करो कि लोग वहां उस चीज को आपके एरिया तक, आपकी सिटी तक कैसे ला रहे हैं। अब बर्गर बनाने वाले हैं, उनके स्टॉल में आप खड़े होकर मेयोनीज देख सकते हो कि वो कौन सी मेयोनीज यूज कर रहे हैं। वो फूडी की कर रहे हैं, वो डेल मोंटे की कर रहे हैं, या वो फन की कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेयोनीज है, क्रीमिका की आती है। मतलब कंपनीज तो बहुत है, बट डिपेंड करता है ना कि आपके एरिया में सप्लायर इजीली किसका मिल जाएगा। तो आपने नाम पढ़ लिया मेयोनीज का। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। आप कार्ट पे खड़े हो, आपने बर्गर का ऑर्डर दिया, आपने मेयोनीज देख ली कि यहां पर ये जो मेयोनीज यूज कर रहे हैं ये क्रीमिका की मेयोनीज है। आपने क्या करना है, आपने बस अपने घर पर आना है, क्रीमिका कस्टमर केयर नंबर डालना है। गूगल पे आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, उसको कॉल करेंगे। वो जैसे आप उस पर कॉल करेंगे वो आपसे एरिया पूछेंगे, आप उनको एरिया बताइए, आपको वहां के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा जो आपको सस्ती दरों पे मेयोनीज दे देगा। मतलब आपको दुकान से नहीं करनी है भाई, रिटेल में आपको वैसे भी नहीं खरीदनी, आप धंधा करने जा रहे हो तो आपको होलसेल में ही चाहिए सारा प्रोडक्ट। और साथ ही में जो छोटे छोटे कार्ट वाले उनसे आप पूछ भी सकते हो
तो भैया ये मेयोनीज कहाँ से लेते हो आप, यहाँ पे आप रिटेल में लेते हो या होलसेलर कौन है इनका, यहाँ पे होलसेल मंडी कहाँ पर है, होलसेल मार्केट कहाँ पर है, थोड़ी थोड़ी चीजें उनसे पूछने की कोशिश करो। देखो 2 लोग नहीं बताएंगे तो एक बताएगा भी, अगर आप 4 लोगों से पूछोगे 2 नहीं बताएंगे 2 बताएंगे, और आपको धीरे धीरे चीजें पता चलती जाएंगी। पर मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड बताया कि कोई अगर नहीं बताता, आप कंपनी देखो, कस्टमर केयर नंबर डालो, गूगल पे मिल जाएगा आपको, उनको कॉल करो और आपके एरिया का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, आप उनसे बात करो और एक का नंबर मिलेगा ना आपको, तो वही उसके पास ही, उसने काफी जगहों पर ऐसा होता है एक ही डीलर ने 2-3 कंपनी की डीलरशिप ले रखी होती है, तो आपको मेयोनीज भी वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको और भी जितने रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं बर्गर में, कुछ पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑलिव्स आप डालना चाहते हैं, इसके अलावा आप जैसे अनानास डालना चाहते हैं, पाइनएप्पल डालना चाहते हैं बर्गर में, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब आपको वहां से मिल जाएंगी। तो ये एक फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसकी रिसर्च करनी है। इसके अलावा दूसरा आता है प्राइस। प्रोडक्ट के बाद प्राइस आपको चेक करना है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उसको कंपेयर करना है। आपको मार्केट फिट प्राइस रखना पड़ता है अपने हर बिजनेस के लिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, 2 लोगों के पास गए, 2 बड़े रेस्टोरेंट्स के पास चले गए और उनका प्राइस देखकर उन्होंने देखा चाय यहां पर भैया 39 रुपीज की बिक रही है, तो मैं भी 39 की बेचूंगा। अब आप ये तो देखो कि आप जहां पर बैठे हो वो एक वेल नोन ब्रांड है, एक अच्छा कैफे है जहां पर 39 रुपीज की चाय बिक रही है, और आप एक लगाने वाले हो स्टॉल, तो आप उसको कंपीट अभी नहीं कर सकते हो, आपको स्टॉल वाले काटने हैं। तो जो बिजनेस आप जिस तरीके से खोलने वाले हो ना, आपको उसी के कंपटीशन को जाके देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आप कार्ट खोलना चाहते हो, कार्ट में विजिट करो, उनका प्राइस देखो, उनकी क्वालिटी देखो, उनका टेस्ट देखो, ये सारी चीजें आपको चेक करने के बाद प्राइस कंपेयर करना है और मार्केट फिट प्राइस रखना है जो आपके सिटी में चल रहा हो। अब मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया मैं चाय का बिजनेस करना चाहता हूं, मैं चाय का स्टार्टिंग प्राइस क्या रखूं। देखो बहुत सारी जगहें हैं इंडिया में, बहुत सारी सिटीज हैं। अब मैं नहीं बता सकता हूं कि आपकी सिटी में क्या प्राइस चलता है, इसकी मार्केट रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। आप करोगे आपको पता चल जाएगा। देखो 2 टपरी पे आप गए, दोनों के यहां पर 15-15 रुपए की चाय बिक रही है, तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 की रख लो। क्यों रख लोगे आप 10 की? भाई आपने भी मेहनत करी है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, आप जब बिजनेस करोगे कुछ बचाओगे नहीं तो आप चलाओगे कैसे? बिजनेस चलता है बचाने के बाद, आपको कुछ बचेगा तभी आप आगे चला पाओगे। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। अगर 15 चल रहा है हर जगह पर तो आप 15 रखो, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे की क्वालिटी देने वाले हो और आपको लगता है कि आपका जो टेस्ट है वो उन टपरी वालों में नहीं है, तो फिर आप 15 से 20 रख सकते हो। बट फिर आपको थोड़े से कस्टमर बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में खर्चा करना पड़ेगा ताकि आप लोग आपको जाने। इसके बाद मैं आपको चीज बता रहा हूं, 2 P आपको समझ गए, प्रोडक्ट एंड प्राइस। प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो जिसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन हो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपटीशन से कभी भी नहीं डरना है। आपको यही होना चाहिए कि जो मैं करूंगा वो सबसे अलग करूंगा और कुछ अच्छा ही करूंगा। जीरो कंपटीशन वाले बिजनेस में वैसे भी रिस्क होता है, थोड़ी आप इस चीज को ध्यान में रखिए। और उसके बाद प्राइस आपको मार्केट फिट प्राइस रखना है। 2 चीज आ गई। इसके बाद आता है प्रोडक्ट प्राइस के बाद आता है आपका प्लानिंग। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस की शुरुआती दौर पे आपको ये प्लानिंग नहीं करनी है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि मेरे को मैकडॉनल्ड्स को कैसे टक्कर देनी है। आपने एक छोटा सा कार्ट खोला है, आप बर्गर बेचते हो, तो आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को कंपीट करने का प्लानिंग तो करो ही मत। और अगर आप ये प्लानिंग शुरुआती दौर पर करोगे तो आप पजल होगे, आपके माइंड में टेंशन आएगी और डिप्रेशन में जाओगे आप, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 20,000 की सेल पर डे में और आपको मिल रही है सिर्फ 12,000 की या इससे भी कम। तो उसमें आपको दिक्कत आएगी कि यार मैं 3,000 रुपए के बर्गर्स बेच पा रहा हूं पूरे दिन में, मैं कैसे 30,000 के बेचूंगा, मुझे मैकडॉनल्ड्स के बराबर में खड़ा होना है। ये सोच के अपने दिमाग को टेंशन देने से बेहतर है कि आपको प्लानिंग सिर्फ एक ही करनी है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अगर फूड बिजनेस है आपका, तो आप ये समझ लो कि आपकी जो प्लानिंग है वो इतनी होनी चाहिए कि मेरे को अपनी सिटी को एक्वायर करना है। अगर मतलब लोग आपकी सिटी के आपके बारे में बात करते हैं ना आपकी पीठ पीछे से कि यार वो बर्गर वाले का बर्गर बहुत अच्छा है, मतलब अगर किसी को बर्थडे पार्टी के लिए बर्गर चाहिए तो वो आपके पास आ रहे हैं, या किसी को अगर कोई कहीं पर भी बर्गर की रिक्वायरमेंट है या अपने दोस्तों को पार्टी देनी तो वो आपके पास आ रहा है कि यार आपके बर्गर का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, तो ये समझ लो आपका बिजनेस पे तरक्की की कगार पर है। लेकिन अगर आप वहीं पर प्लानिंग ये करते रहते हो ना कि मेरे को मैकडॉनल्ड्स को कैसे कंपीट करना है, देखो दूसरे को हराने के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। इस चीज को बहुत ध्यान में से समझिएगा। दूसरे को गिराने के बारे में मत सोचो, दूसरे को हराने के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ सोचो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में। और अगर आप बिजनेस में निस्वार्थ होकर काम करते हो ना तो धीरे धीरे आपको तरक्की डेफिनेटली मिलती है। जहां पर हम ये स्वार्थी सोच ले आते हैं ना कि मैं उसको हरा दूं, इसको काट दूं, इसको रुला दूं, तो कैसे धंधा चलेगा। मैं मानता हूं कि जब आप बिजनेस में उतरोगे, मार्केट में उतरोगे, तो लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, लोग चिढ़ने वाले भी आएंगे, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको हटाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है। मैं आपको सिर्फ यहां पर एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी क्या होती है, वो हमेशा हम्बल रहता है, हर किसी के लिए पॉजिटिव रहता है। आप कोशिश तो करके देखो, आपके लिए लोग नेगेटिव है, रहने दो, आपको किसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। आपको यह समझना है कि यार मेरे को यहां पर पैर जमाने हैं, मेरे को अपनी जड़ें मजबूत करनी है। और वो लोग जो आपसे लड़ने आ रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, कभी भी देख लेना, जब आप किसी धंधे में उतरोगे, उनकी जड़ें मजबूत होंगी, वो बहुत टाइम से वहां पर होंगे या उनकी मार्केट में चलती होगी, वही लोग आपको आंखें दिखाएंगे, जो आपके कस्टमर होंगे ना। और यहां पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जब आप हम्बल हो, पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे से अपने कस्टमर्स को टैकल करते हो, डील करते हो, तो आपके कस्टमर ही आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो जिस भी सिटी में जहां भी आप एक छोटा सा भी कार्ड लगाते हो, अपने कस्टमर से बनाओ, उनसे बात करो, फैमिलियर बिहेवियर रखो कि सर आप क्या करते हैं, कहां से आते हैं, अच्छा आप इतनी दूर से आए हैं, इस तरीके से बातें करते रहो, ताकि कस्टमर ना आपको एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। अगर कभी कोई आकर आपको आंखें दिखाता है, तो वो कस्टमर भी आपका स्टैंड लेते हैं। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। आप अच्छे हो तो आपके लिए अच्छे लोग स्टैंड हमेशा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चौथे पी की, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लानिंग हो गई, और चौथा पी आता है प्रमोशन का। अब इन तीनों चीज पे जब आपने काम कर रखा है, आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करने के बाद प्राइस भी मार्केट फिट रखा है, उसके बाद आपने प्लानिंग भी कर रखी है कि अपने आपको सिटी में कैसे बनाना है, अपना नाम कैसे बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिटी में, अपने आसपास के एरिया में, वो सब करने के बाद फिर आपको आता है प्रमोशन का काम। आप जब अपना नाम बनाने लगते हो, आपका बिजनेस चलने लगता है, आपके फूड की क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगती है, फिर दबा के करो प्रमोशन। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं और आपने कर दिया प्रमोशन, तो लोग जो आएंगे ना आपके प्रमोशन को देखने के बाद, वो खाने के बाद आजकल लोग तुरंत वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि यहां पर मैं गया था और ये घटिया प्रोडक्ट था, फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा होगा तो बिजनेस आपका बिल्कुल ही ठप होगा। उससे बेहतर है पहले आप अपने प्रोडक्ट पे काम करो, अपने प्राइस पे काम करो, सब चीजें जब अच्छे से आप समझ जाएं, उसके बाद आप फिर प्लानिंग करने के बाद फिर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करिए। और प्राइस में एक चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं, मैं प्राइस के लिए इसलिए बोल रहा हूं ना कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप किसी भी चीज को बेचने वाले हैं, आप उसको अगर सोर्स करते हैं, कहीं से लाते हैं, या आप किसी चीज को खुद बनाते हैं, तो आपको ये पहले ना मार्जिन निकालना होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बिजनेस में सब लोग बोलेंगे ये बिजनेस करो, रोज कमाओ 10,000 20,000, उससे पहले आपको मार्जिन भी तो निकालना पड़ेगा ना, कि आप अगर कोई चाय बना रहे हो तो उसको बनाने में आपका कितना खर्चा आ रहा है, उसमें आपका मार्जिन कितना बच रहा है। अगर आपका किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद आपका 50 से 60% का मार्जिन बच रहा है, फिर आप जोमेटो स्विगी में दबा के 20 से 30% का डिस्काउंट चला सकते हो। आपको पता है मेरे को 60% का मेरा इसमें मार्जिन है, अगर मैं 30% का डिस्काउंट भी देता हूं तब भी मैं प्रॉफिट में हूं। आपको पता ही कुछ नहीं है, जोमेटो स्विगी वाले दबा के आपके प्रोडक्ट पे, आपके कैफे पे सेल चला रहे हैं और आप बर्बाद हो रहे हो, आप रोड पे आ रहे हो। ये बहुत ज्यादा केसेस में होता है। लोगों को पता नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कितने में तैयार हो रहा है, डिस्काउंट दबा के चल रहे हैं, जोमेटो स्विगी कमा रहा है, वो तो बड़ी कंपनी है, वो तो कमाएंगी, लेकिन आप डूबते चले जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, आप बस देते जा रहे हो ऑर्डर। आपको लग रहा है मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 20 ऑर्डर आ रहे हैं, जोमेटो पे 10 आ रहे हैं, स्विगी पे 20 आ रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन वो मंथ के एंड में आपको दिक्कत आएगी। आपने जितना लगाया उतना कमाया ही नहीं, तो फायदा नहीं है ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर्स का। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। प्राइसिंग में आपको ये डिसाइड करना है कितने का बन रहा है और मैं कितने का बेच रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए। इसके बाद जो मैं आपको प्रमोशन की बात कर रहा हूं, प्रमोशन में ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी प्रमोशन आप कर सकते हो करिए। ये भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ऑफलाइन प्रमोशन अपनी सिटी में मैं बात कर रहा हूं तो फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और आप अगर चाहते हो करना तो न्यूज़पेपर इंसर्शन करवा दो, जो न्यूज़पेपर के अंदर फ्लायर्स रख के वो लोग जो न्यूज़पेपर बांट देते हैं पूरी सिटी में, आपके कार्ट या आपके कैफे के बारे में लोग जानने लगेंगे। देखो आपको लगेगा कि ये इसमें मेरे को क्या ही हो जाएगा। देखो लोग अगर जानते हैं तो धीरे धीरे आपको लोग पहचानते हैं और आपके पास आते हैं, ये बात सच है। लोग कहीं जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है, तो आपका कार्ड दिखेगा, वो देखेगा यार ये इसका मैंने सुना है कहीं नाम, यार इसका मतलब अच्छा होगा। ये कंपनी बड़ी बड़ी पागल नहीं है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाती रहती हैं और कंटिन्यू आपके ब्रेन पे चोटें देती रहती हैं कि ये इस क्रीम को लगाइए, इस क्रीम को लगाइए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी ब्रांड का। तो वो दिमाग पे बार बार इसलिए चोटें देती हैं कि फिर आपको कहीं भी वो चीज दिखती है तो आपको लगेगा यही सबसे सही है। तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और इसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 5th P है मेरा, वो है प्रोसेस। आप किसी भी बिजनेस को करिए, अगर आप उस बिजनेस में एक प्रोसेस सेट नहीं कर पाए, आपका बिजनेस बेकार है। किसी काम का बिजनेस नहीं, मैं उस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझता जहां पर ऑनर की प्रेजेंस के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। असलियत में बिजनेस वही होता है जो ऑनर की प्रेजेंस के बिना चल पाए। अगर कंटिन्यू आपको अपने बिजनेस में बैठना पड़ रहा है गल्ले पर, आपको ही सारा काम करना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, फिर वो एक जॉब ही हुई। बिजनेस का मजा तब होता है जब आपका बिजनेस चल रहा है ऑटोमेशन पे, आप पिकनिक स्पॉट पे घूम रहे हैं, हॉलीडेज पे हैं और आपका डेली बेसिस पे सेल आ रही है। सो इसको करने के लिए आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ता है। देखिए मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, बड़े बड़े किसी भी रेस्टोरेंट को दिखा लो, क्या आप वहां पर आपको दिख रहा है कि ऑनर बैठा हुआ है वहां पर? नहीं होता है। मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टिल काम वहां पर चल रहा होता है एक प्रोसेस के तहत।
सबको पता है उनको कैसे काम करना है। हर मैकडॉनल्ड्स में, हर केएफसी में, हर डोमिनोज में, हर पिज्जा हट में, हर बर्गर किंग में आपको हर जगह सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उनका सामान एक जगह से आ रहा है, मेकिंग एक तरीके की है, इक्विपमेंट एक तरीके के हैं, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग सेम है, तो सब कुछ सेम है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, चाहे आपका कार्ट है, चाहे आपका किसी कैफे है, आप कोशिश करो कि आप क्या कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिक हो जाए मेरा सिस्टम एज इट इज। उसी तरीके से जब काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, आपका रेस्टोरेंट आपकी प्रेजेंस के बिना चल रहा है, फिर आता है काम अपने बिजनेस को ग्रो करने का। फिर आपको करना सिर्फ ये, एक कार्ट एक कैफे से दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसका पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आप अपनी फ्रेंचाइजीज भी बेच सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट नामुमकिन नहीं है। एंड मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, आप आराम के साथ में कर सकते हो। मैं यहां पर एक ही चीज आपको कहूंगा, डेफिनेटली यहां पर आपको मेहनत लगेगी, आपकी बहुत ज्यादा रात दिन की हिम्मत लगेगी, लेकिन आप डेफिनेटली कर लोगे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं जानता हूं आप सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है और आप किसी पर्टिकुलर चीज पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि अगर हमें बिजनेस को ऑटोमेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए ये समझाने के लिए मेरे को ये समझना पड़ेगा पहले कि आप बिजनेस करने कौन सा वाले हैं, क्योंकि हर बिजनेस को ऑटोमेट करने के स्टेप्स कुछ अलग होते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, रिसर्च करोगे, तो आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के प्रोसेस अपने आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।